ये है हमारी प्रधान जी श्रीमती सुंदरी देवी, और बाकी निधि को छोड़ने आ रखे दीदी और ऋषभ। तो हमारे गांव में 6 कुत्ते के बच्चे हो रखे। अगर किसी को चाहिए तो हमें कांटेक्ट करना है, हमें कमेंट करना। तो किसी बहुत बढ़िया हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल बाद आ रही हूँ, तो 3 साल बाद आ रही है निधि आज अपनी नानी के गांव। गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ लोग कम रहते हैं, केवल 2-3 परिवार रहते हैं। तो 3 साल मैंने यहाँ से कॉलेज किया था, उपराई खाल डिग्री कॉलेज उपराई खाल से मैंने यहाँ पे कॉलेज किया था। वैसे गारखट गांव में बहुत माल्टे होते हैं, तो गारखट गांव माल्टों के लिए भी फेमस है। तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने गांव के रास्ते से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है गारखट गांव जाने के, क्योंकि वहाँ मेरी दीदी की लड़की आ रही है जो मेरी बेटी लगती है। तो मेरी दीदी डांडखिल रहती है, मेरी ताऊ जी की लड़की, तो उसकी बेटी आ रही है आज यहाँ। तो उसे लेने जा रही हूँ मैं आधे रास्ते तक। तो अब चलते हैं उसको लेने। और फिर तो उधर साइड है डांडखिल, यहाँ पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा। और आज मैं इस रास्ते जा रही हूँ, और ये घर भी हमारे ही गांव के घर है। वैसे मैंने ब्लॉग में कभी नहीं दिखाया होगा, क्योंकि इधर साइड आना मेरा बहुत कम होता है। तो जिनका ये घर है वो ताई जी मेरा व्लॉग देखती है। वैसे वो आप घर में नहीं रहते, तो उनको उनका घर भी दिखा देती हूँ। और बाकी यहाँ पे 2-3 घर है। तो यहाँ पे जो 2-3 घर है वहाँ केवल एक ताई जी रहती है जिनका घर नीचे है, लेकिन वो सुबह रहती है अपने घर में। बाकी इधर पूरा जंगल है, तो शाम को भराड़ीदार गांव में रहती है, वहाँ उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो इसलिए शाम को वहाँ रहती है। और बाकी ये घर भी हमारे ही गांव के हैं, ये घर भी बुढ़ाकोट गांव में ही आते हैं। तो वो रहा, यहाँ से हमारा गांव कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब चलते हैं अपने रास्ते को। तो मैं भराड़ीदार गांव के रास्ते जा रही थी गारखट। तो भराड़ीदार गांव में जो ताऊ जी है वो मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा गांव भी दिखा देना। तो आज मैं इस रास्ते आई तो उनका गांव अच्छे से दिखा देती हूँ। तो कुछ ऐसा है भराड़ीदार गांव। गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ लोग कम रहते हैं, केवल 2-3 परिवार रहते हैं। बाकी गांव तो पूरा बड़ा है, और घर भी एकदम मस्त मस्त घर है। ताऊ जी भी अपनी भेड़ों के लिए बांझ काट रहे हैं। तो बहुत बढ़िया हाँ 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 और बनी थी क्या खिचड़ी में लगाई हाँ हाँ नरेंद्र हाँ अरे मैं बोलो तो बहुत बढ़िया वो कहीं से बोलो। अच्छा, तो आप अपनी भेड़ों के लिए काट रहे हैं बांझ? काटना है इसको। अच्छा, तो इतना सारा बांझ ले जाओगे आप? और क्या। वाह, तो ताऊ जी ताकतवर इंसान है ना? 66 साल का हूँ मैं। हाँ 66 साल का। वो तो 66 साल के है ताऊ जी, लेकिन वो सारा बांझ ले जाएंगे एक साथ में, है ना? और क्या। तो चलो फिर आप ले जाओ बांझ। ठीक है। यहाँ पे आ गए हमारे मेहमान दिनों से। हाँ प्रणाम। निधि को लेने आई हूँ, वो मेरी दीदी की लड़की है, मेरी बेटी। और बाकी निधि को छोड़ने आ रखे दीदी और ऋषभ। तो दीदी मेरी जो अपनी दीदी है उनकी देवरानी है, तो वो भी मेरी दीदी है, और वो मेरी दीदी का लड़का है। तो उसका क्या नाम था? ऋषभ की तो तो ऋषभ है। तो वो दोनों आ रखे हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए, और अब मैं और निधि जाएंगे यहाँ से घर। तो चलो दीदी आप भी हमारे साथ आओ, तुम भी हम दगड़े। तो चलो फिर बाय। हाँ, तो दीदी लोग यहाँ से चले गए, और अब मैं और निधि जाएंगे। तो चलो बैग पकड़ो बैग। तो दीदी लोग भी चले गए हैं, और वो यहाँ पे आ रखे हैं जो गारखट गांव है उसके ऊपर। तो यहाँ है बाय। तो जो ये गारखट गांव है, जो हमारे आसपास वाले उनको तो पता है गारखट गांव कहाँ है। तो ये गारखट गांव के सामने आ रखे हैं। तो गारखट गांव के सामने आ रखी हूँ मैं इस निधि को लेने। तो यहाँ तक जो दीदी की देवरानी है उन्हें भी मैं दीदी बोलती हूँ। तो वो दीदी की देवरानी थी, और वो दीदी का लड़का था, और ये मेरी दीदी की लड़की है। तो मेरी दीदी डांडखिल गांव में रहती है। वैसे मैंने आज तक उन्हें ब्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया है। तो जब कभी उनके गाँव जाऊँगी तो तब दिखा दूँगी कि कौन है मेरी दीदी। तो ये मेरी दीदी की लड़की है, आज आप लोग इसे भी देख लेना। तो आज से कुछ दिन बाद यही ब्लॉग में ये भी मेरे साथ नज़र आएगी। तो अब चलते हैं गारखट गांव से नीचे, बारिश भी शुरू हो गई है, तो अब घर भी जाना है जल्दी जल्दी। तो वो रहा हमारा गांव इतनी दूर, जो पीले पीले कलर के घर दिख रहे हैं वो है हमारा गांव।
तो उतनी दूर से आ रखी हूँ मैं यहाँ गारखड़ गाँव में निधि को लेने। वैसे हमारा कॉलेज का रास्ता है तो इसलिए मुझे इतनी थकान वगैरह नहीं लगी। तो ये है गारखड़ गाँव। तो कुछ सब्सक्राइबर मेरे यहाँ से भी हैं तो उनको उनका गाँव दिखा देती हूँ। बाकी पूरे घर तो नज़र नहीं आ रहे, जितने घर कैमरे में दिख रहे उतने मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे गारखड़ गांव में बहुत माल्टे होते हैं तो गारखड़ गांव माल्टों के लिए भी फेमस है। तो जब हम कॉलेज से आते थे यहाँ माल्टे लेने जाते थे। तो इस रास्ते हम अपने कॉलेज जाते थे तो तब मुझे ये रास्ता भी अच्छे से पता है और आसपास के गांव भी अच्छे से पता है, मतलब मैंने देखी भी है। तो 3 साल मैंने यहाँ से कॉलेज किया था, उपराई खाल डिग्री कॉलेज उपराई खाल से मैंने यहाँ पे कॉलेज किया था। तो इसी रास्ते जाते थे हम, तो इसलिए मैं इन गाँवों को मतलब अच्छे से जानती हूँ और मुझे इस रास्ते ज़्यादा थकान भी नहीं लगी। तो अभी हम गारखड़ में आए हैं और अभी हम एक सामने बैठे हैं, मैं और निधि। तो निधि मेरे लिए कुछ लाई है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो निधि मेरे लिए भालू लाई है तो निधि ये मेरे लिए जेली लाई है। तो इस जेली पर भालू बना है, तो ये जेली ला रखी है निधि मेरे लिए, है निधि? और अब और कुछ नहीं मिला मुझे, तो अच्छी बात है, मौसी के लिए जेली लाई। तो अभी आ रखी हूँ मैं भराड़ीदार विनीता के घर में, जो हमारी मैच की कैप्टन थी। तो जो विनीता की भाभी है वो हमारे गांव की प्रधान भी है। तो उनके घर में मेरा कुछ काम था तो मैं भी उनके घर में आई हूँ, कुछ कागज़ वगैरह ले जाने हैं। तो अब विनीता हमारे लिए चाय बना रही है और फिर हम चाय पियेंगे। हाँ, तो क्या ला रहे हो दादी आप? ये कपड़े उतनी दूर से वहाँ ले जा रखे थे सुखाने के लिए? अच्छा, सूख गए? सो गई। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बाबू भी है। नौ मछली वो कैमरे को कैसे देख रहा है? बोल दे जरा कुछ, बोल। तो ये हमारी प्रधान साहब है जो श्रीमती सुंदरी देवी, उनका बेटा है तो बेटे का नाम क्या है भाभी? तो बेटे का नाम है आदविक ढोंडियाल। तो प्यार से शायद आदू बुलाते हैं, है ना? भोला बुलाते हैं तो प्यार से भाई भोला बुलाते हैं, है भोला? टुकुर टुकुर देख रहा है कैमरे को। ये है हमारी प्रधान जी श्रीमती सुंदरी देवी। तो दीजिए हमारा कागज उतनी दूर आपको किसने बोला बरदार गांव में बसने के लिए? हमारे गांव चलो नहीं, हमें हमारा भराड़ीदारी पसंद आता है। अरे यहाँ लोग ही नहीं है यार, तभी तो पसंद आता है। मतलब शांति पसंद है। शांति पसंद है हमको। कितने बेकार लोग हैं फिर तो। हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, शांति से रहते हैं। ए बोलो, ए बोला हाय कर दे, हाय। ऊपर अनजान आदि महाजाना जी, वो आज हमें पहली बार देख रहा है ना। राधे राधे, राधे 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 राधे। तो हमारे गांव में 6 कुत्ते के बच्चे हो रखे। अगर किसी को चाहिए तो हमें कांटेक्ट करना है, हमें कमेंट करना। तो किसी को कुत्ते के बच्चे चाहिए, 6 हो रखे, इन 2 ऐसे ब्राउन हो रखे और 4 ब्लैक हो रखे। तो आपको चाहिए होगे तो ज़रूर बताना। और कितने दिन के हुए? तो 1 हफ्ते के हो गए हैं और अभी छोटे छोटे हैं। वैसे इनकी आंखें नहीं खुली शायद अभी। तो सबको बहुत ठंडा लग रहा है। हमने इनकी रजाई उठा ली, इनको बोरी दे रखी थी बिस्तर के लिए। अभी थोड़ा इनकी फोटो खींच रहे हैं। तो अभी बज रहे शाम के 7 और मैं निधि घर में पहुंच गए और निधि सबको मिल भी गई है और अब चलते हैं चाय पीने के लिए। तो निधि कैसा लग रहा है फिर नानी के गाँव? बहुत अच्छा लग रहा है, 3 साल बाद आ रही हूँ। तो 3 साल बाद आ रही है निधि आज अपनी नानी के गाँव। तो आती ही नहीं निधि। और वैसे निधि मैं निधि की मौसी लगती हूँ, लेकिन क्या करे, हाइट देखना, निधि ऊपर ऊपर मैं नीचे नीचे तो निधि मेरे से 7 साल छोटी है, लेकिन ये देखो निधि मेरे से कितनी लंबी है और मैं कितनी छोटी हूँ। पता ही नहीं लग रहा कि मैं इसकी मौसी हूँ। अपनी मम्मी से भी लंबी है ये निधि, पता नहीं क्यों हो रही है। लंबी हूँ अपने घर में, बस पापा से छोटी हूँ। तो ये पता नहीं क्यों हो रही है इतनी लंबी लंबी और मौसी जा रही है नीचे नीचे। तो अब चलते हैं चाय पीने के लिए। बना लिया और आटा भी गूंथ के रख दिया है और हम दोनों अब आ रहे हैं। तो अब जल्दी से खाना वाना बनता रहेगा और अब मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।